साथ लक्ष्मी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड दौरा है। आज जमशेदपुर आएंगे पीएम मोदी। यहां पर घाटशिला में सभा को संबोधित करने वाले हैं। आपको बता दें कि मऊ भंडार स्थित ताम्र मैदान में रैली होगी और विद्युत वरण महतो के लिए प्रचार करने वाले हैं। तो सभा में लाखों की भीड़ जुटने का दावा किया जा रहा है। पीएम मोदी की जनसभा को लेकर के मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता निरंजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड दौरा है। यहां पर जमशेदपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। जमशेदपुर के घाटशिला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। बताते चले आपको, यहां पर विद्युत वरण महतो के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। वोट की अपील लोगों से करने वाले हैं विद्युत वरण महतो के लिए। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का झारखंड में यह 5वां कार्यक्रम है। इस वक्त मैं जमशेदपुर के घाटशिला में हूं और इसी मैदान में कुछ देर के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। निश्चित तौर पर लगातार प्रधानमंत्री इससे पहले गिरिडीह में, चतरा, गुमला और सिंभू में जनसभा को संबोधित किया। जिस जगह है यहां पर विधानसभा का जो घाटशिला है ये क्षेत्र आता है और जमशेदपुर लोकसभा है। हमारे साथ कई बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, सीधे इनसे बात करेंगे। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम आज है। देखिए, प्रधानमंत्री जी देश ही नहीं विश्व के सर्वमान्य नेता है और देश ही नहीं विश्व के जिस कोने में जाते हैं वहां मोदी का डंका बजता है। आज प्रधानमंत्री जी का विशाल सभा इस घाटशिला के ऐतिहासिक मऊ भंडार फुटबॉल मैदान में है। कि आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये भीड़ प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग आ रहे हैं। निश्चित तौर पर ये घाटशिला है और यहाँ से कुछ देर के बाद हम बात करें तो बंगाल और उड़ीसा का बॉर्डर इलाका है ये। निश्चित तौर पर जो जनसैलाब आप देख रहे हैं तस्वीर में सामने में, इसी मैदान में प्रधानमंत्री कुछ देर के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे और लगातार प्रधानमंत्री का यह 6ठा कार्यक्रम है। 2 और कार्यक्रम उनका होना है संथाल में। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन, न्यूज 18 घाटशिला। और ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता निरंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निरंजन, देखिए जमशेदपुर आने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम हैं? प्रधानमंत्री का चुनावी जनसभा झारखंड में 6ठा है। इससे पहले चाईबासा में, सिंहभूम, चतरा, गिरिडीह के बाद निरंजन, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? घाटशिला में यहाँ पर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर आप जिस देख रहे हैं इसी मंच से प्रधानमंत्री कुछ देर के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। जिस मंच में आपको दिखा रहा हूँ तस्वीर में, इस मंच पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मौजूद हैं और निश्चित तौर पर आप जो तस्वीर में देख रहे नेता प्रतिपक्ष अमर गौरी संबोधित कर रहे हैं और जो यहाँ के प्रत्याशी है विद्युत वरण महतो वह भी मंच पर मौजूद है और आजसू पार्टी के जो प्रमुख है सुरेश महतो वह भी मंच पर मौजूद है। निश्चित तौर पर जो घाटशिला, अगर हम बात करें घाटशिला की, हिंदुस्तान कॉपर का यह बहुत बड़ा फैक्ट्री है। पूरे हिंदुस्तान में जो राष्ट्रीय मानचित्र पर इसकी पहचान है और जो आपको मैदान में दिखा रहा हूँ कि आप देखें ये जो जगह है, निश्चित तौर पर ये जो इलाका है ये उड़ीसा और बंगाल का बॉर्डर इलाका है और इसी मैदान में प्रधानमंत्री कुछ देर के बाद यहाँ आएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री 5 जनसभा को संबोधित किया इसी मैदान में। इससे पहले अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री इससे पहले राजीव गांधी गए थे। लेकिन इतनी गर्मी, अगर हम तापमान की बात करें पूरे झारखंड का सबसे ज्यादा तापमान होता है घाटशिला बड़ा गर्म होता है। ये जो देख रहे हैं लोग का यहाँ पर भर गया है और कुछ देर के बाद जब प्रधानमंत्री यहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे तो निश्चित तौर पर जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, इससे पहले 2 बार यहाँ से सांसद रहे हैं विद्युत वरण महतो और इलाका जो है जमशेदपुर ये कहीं ना कहीं बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। पूरे झारखंड की बात करें तो धनबाद के बाद अगर जमशेदपुर है तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। अब देखना यह है कि यहाँ 25 मई को मतदान होने हैं। इससे पहले 2 बार विद्युत वरण महतो यहाँ से सांसद रहे हैं और कहीं न कहीं निश्चित तौर पर जिस तरह से जनसैलाब प्रधानमंत्री इससे पहले मैं
गिरिडीह में भी दिखाया, चतरा में दिखाया और लगातार ये छठा जनसभा प्रधानमंत्री का ये चुनावी जनसभा है। आप जो देख रहे हैं, इससे पहले भी मैं आपको जो तस्वीर में दिखाया था, इससे पहले गिरिडीह में, चतरा, सिंहभूम, पलामू में प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। अब इनका जो ये जनसभा है, इसके बाद 2 और जनसभा संथाल में होनी है और 25 मई को मतदान होना है जमशेदपुर में। और जो भीड़ आपको नजर आ रही है, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूं, वहां पर 11 बजे का टाइम है। अब देखना यह है कि कितने देर में आते हैं। हालांकि उनका आज 4 जनसभा है। बगल में खड़गपुर है, खड़गपुर से वहां से आएंगे दिल्ली से, उसके बाद वहां से वहां हेलीकॉप्टर से यहाँ पर पहुंचेंगे और 4 जनसभा को संबोधित करना है। बगल के जो राज्य हैं बंगाल में, वह 3 जनसभा है। झारखंड में 1 जनसभा को संबोधित करेंगे। 11 बजे का टाइम है। आपको मैं जो दिखा रहा हूँ तस्वीर, ये मंच बना हुआ है। निश्चित तौर पर आप देखें कि सुदेश महतो जो यहाँ पर हैं, वह भी सभा को संबोधित कर रहे हैं। जो आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये मंच बना हुआ है और इसी मंच से जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। इस मंच पर आप देखें तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जो खूंटी से उम्मीदवार है और इनका चुनाव हो चुका है, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित सभी लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार प्रधानमंत्री का दौरा झारखंड में हो रहा है। कहीं नहीं कहीं जो 14 लोकसभा है, यहाँ पर 12 जो हैं बीजेपी के सांसद हैं। 12 यानी बात करें, एक तो आंसू गिरिडीह से है और गीता कोड़ा जो चाईबासा सांसद थी वो बीजेपी में आई है और सिर्फ एक राजमहल बच गया है। तो ये तीसरा चरण यानी 13 मई को हो चुका है, 20 मई को होना है, यानी कल मतदान है। तीसरा चरण में 25 मई को मतदान होना है। उसके बाद फिर जो यहाँ पर चुनाव होना है, बात करें तो संथाल में उनका जनसभा 2 होनी है। और लगातार मैं आपको जो दिखा रहा हूँ प्रधानमंत्री का जनसभा में, आप देखें कि किस तरह से यहाँ भारी गर्मी है, उमस है, तापमान में बढ़ोतरी हुई है और लगातार जो यहाँ पे लोगों में उत्साह है। कहीं न कहीं जो इलाका है पूरी तरह से तापमान बिल्कुल निरंजन, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। आप नजरें बनाए रखिए। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को राजमहल दौरे पर आएंगे। लिट्टीपाड़ा में पीएम की सभा होगी, जिसको लेकर के बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। राजमहल विधायक अनंत ओझा ने जानकारी देते हुए कहा है कि पीएम के दौरे को लेकर के यहां के लोगों में खुशी की लहर है। पार्टी स्तर पर भी तैयारी जोरों पर है। आगामी 28 मई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी लिट्टीपाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के जमशेदपुर दौरे पर सियासत अब तेज हो गई है। जेएमएम विधायक मंगल कालिंदी ने पीएम मोदी से कई सवाल पूछे हैं। से जो इस लोकसभा क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं, केबल कंपनी बंद है, मूसाबनी माइंस बंद है। कभी भी लोकसभा क्षेत्र में, लोकसभा के पटल पर ये कंपनी खुलवाने की बात नहीं रखे हैं और 10 साल से जो गंदगी फैलाने का काम किए हैं, झाड़ू लेकर आ रहे हैं आदरणीय केजरीवाल जी, इनका सफाया तय कर देंगे। और बात झारखंड के दूसरे चरण की वोटिंग की करते हैं। कल 3 सीटों पर वोटिंग होगी। चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में वोटिंग होनी है। तो इन तीनों सीटों पर 54 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 2 महिलाएं और 23 निर्दलीय हैं। चतरा में 22, हजारीबाग में 17 और कोडरमा में 15 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस चरण में अन्नपूर्णा देवी, के त्रिपाठी, विनोद कुमार सिंह, मनीष जायसवाल और जेपी पटेल की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। कल 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। वोटिंग कराने की तैयारी में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में कल वोटिंग होगी। इसको लेकर के तैयारियां की जा चुकी हैं। आपको बता दें कि कल 54 उम्मीदवार मैदान में होंगे। इनका मुकाबला कल बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में कल वोटिंग होगी। झारखंड में दूसरे चरण की वोटिंग कल होने जा रही है। और लोकसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच गांडेय विधानसभा सीट के लिए हो रहा उपचुनाव सबसे ज्यादा चर्चा में है और इसकी वजह है पूर्व सीएम
हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन। पहली बार राजनीति के मैदान में उतरी हैं कल्पना सोरेन। उनके पास पति हेमंत के जेल जाने पर सहानुभूति की पतवार है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का साथ। इंडिया गठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव चुनावी सभा कर चुके हैं। सीएम चंपाई ने भी लगातार कई सभाएं की हैं। कल्पना ने खुद भी मोर्चा संभाल रखा है, क्योंकि सोरेन परिवार की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। बीजेपी ने भी इस सीट को प्रतिष्ठा से जोड़ दिया है और इस बार बीजेपी उम्मीदवार दिलीप कुमार वर्मा के साथ आजसू भी साथ खड़ा है। तो ये जो गांडे विधानसभा चुनाव उपचुनाव होने जा रहा है, ये भी बेहद दिलचस्प है लोकसभा चुनाव के बीच में। तो कल गांडे उपचुनाव के लिए भी आपको बताते, कल गांडे उपचुनाव भी होना है। इसको लेकर के भी तमाम पार्टियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कोडरमा लोकसभा और गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर के जिला प्रशासन और निर्वाचन विभाग के चुनाव की सारी तैयारियां पूरी हो गई है। सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ सभी पोलिंग बूथों को दुरुस्त कर लिया गया है। वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, उनका भी वोटिंग एक्सपीरियंस अच्छा हो, इसके लिए भी प्रोविज़न कराया गया है। पीने का पानी, शेड, पंक्तिबद्ध होकर कतार में वो लगे वॉलंटियर्स हैं। लोकसभा क्षेत्र में सभी बूथों पर और सभी पीएसएल पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। साथ ही अभी सुरक्षा के मद्देनजर और अन्य एसओपीज का पालन करते हुए अंतर्राज्यीय जो सीमा है उनको सील भी कर दिया गया है। और साथ ही जिले में बड़ी संख्या में एसएसटीज और एफएसटीज जो है वो लगातार काम कर रहे हैं। खबर लातेहार से है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। जगह जगह बूथों पर चुनाव कर्मी को भेजा जा रहा है। डीसी गरिमा सिंह का कहना है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारी की है। बता दें कि चुनाव को लेकर चुनाव कर्मी में भी काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। बहुत ही उत्साह है और 100% मतदान कराने का हम लोग का पूरा जोश से लक्ष्य है। एक सप्ताह से हम लोग लगे हुए हैं, सारे लोगों को बताए हुए हैं और अच्छे से मतदान कराना शांतिपूर्ण तरीके से। और सभी ग्रामीणों में और जनताओं में उत्साह है। मतदान कराने के लिए अपने मतदान केंद्र में जा रहे हैं। हम लोगों में काफ़ी उत्साह है, हम लोगों के शांति व्यवस्था है। कल हमारे अराउंड 244 बूथ्स हैं वो ऑलरेडी डिस्पैच हो चुके हैं। रेलवे और जो बाई रोड डिस्पैच होना है वो सब हो चुके हैं। आज हमारे 435 बूथ्स का डिस्पैच का प्रोग्राम है। सब अभी अपना सामग्री और ईवीएम ले रहे हैं और उनको जल्द से जल्द हम लोग। हजारीबाग लोकसभा सीट के लिए कल वोटिंग होगी, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से तैयारी में जुटा हुआ है। पोलिंग बूथ के लिए मतदान कर्मियों को रवाना किया जा रहा है। पार्टी नंबर 181, बूथ नंबर 194 क्षेत्र में 20 मई को वोट डाले जाएंगे। इसको लेकर के यहाँ पर मतदान कर्मियों को रवाना किया जा रहा है। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के रामगढ़ जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ और बड़कागांव के कुल 858 बूथों पर 4016 मतदान कर्मियों को यहां से विभिन्न बूथों पर भेजा जा रहा है। इसके लिए 600 से अधिक वाहन यहां पर लगाए गए हैं और बताया गया कि कुल 32 पर्दानशी बूथ बनाए गए हैं। यानी कि रामगढ़ जिले के अंतर्गत 2 विधानसभा क्षेत्र जो रामगढ़ और बड़कागांव हैं, हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पर मतदान कर्मियों को लगातार विभिन्न वाहनों से भेजा जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि 20 मई को सुबह 7 बजे से यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। यहाँ पर देख सकते हैं रामगढ़ डीसी चंदन कुमार और रामगढ़ एसपी डॉक्टर विमल कुमार मतदान कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों को लगातार विभिन्न बूथों पर रवाना कर रहे हैं। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए विभिन्न तरह की सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों को भी यहाँ पर लगाया गया है। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए रामगढ़ जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद देखा जा रहा है। 23-2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है रामगढ़ और बड़कागांव को, दोनों को मिलाकर के कुल 858 बूथ है, जो कि 466 पोलिंग स्टेशन लोकेशन पे है। कुल 7,42,000 हमारे वोटर्स हैं और जिसमें से कुल 4,120 पॉलिटिकल जो मतदाता कर्मी हैं उनको लगाया गया है
और अभी इनका डिस्पैच चल रहा है। बताना चाहेंगे कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से कुल 17 उम्मीदवार भाग आजमा रहे हैं। इनमें भाजपा के मनीष जायसवाल और कांग्रेस के जेपी पटेल के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। रांची में 25 मई को लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन को लेकर के बीजेपी उम्मीदवार जगह जगह जाकर लोगों से मिल रहे हैं। इसी बीच संजय सेठ गौ सेवा करने के लिए हरमू स्थित गौशाला पहुंचे और गौ की सेवा की। गौशाला में संजय सेठ से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा। का वक्त है और चुनावी माहौल भी है। चुनावी माहौल के बीच नेताजी गौ सेवा में पहुंच गए हैं। सुबह सुबह गाय माता को भोजन करा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं और आशीर्वाद भी ले रहे हैं। सांसद जी, क्या पूजा अर्चना, क्या आखिर क्या मन्नत मांग रहे हैं गौ माता से? नहीं, गौ माता की सेवा तो हमारे सनातनी धर्म में सर्वोच्च स्थान पे है और गौ माता की सेवा कर लो, समझो चारों धाम की यात्रा कर ली आपने। और गौ माता का आशीर्वाद हमेशा भारत पे है, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे है। और आप जानते हैं कि मोदी जी शुरुआत जब सुबह ध्यान योग करने के बाद सबसे पहले गौशाला जो प्रधानमंत्री आवास में है, सबसे पहले गौ माता की सेवा करके फिर अपनी दिनचर्या में निकले। सेठ जी थे जिन्होंने कहा कि गौ माता की पूजा आराधना तो की ही, इसके साथ साथ मन्नत भी मांगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और सशक्त और मजबूत किया जाए। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। रांची नगर निगम की अहम पहल। रांची नगर निगम ने वोटर्स के लिए एक ऑफर निकाला है और वोटिंग के दिन फ्री में पार्किंग की व्यवस्था होगी। वोटिंग के ब्लू निशान को दिखाने पर यह सुविधा मिल पाएगी। फैमिली वोटिंग के कॉन्सेप्ट को आगे लाने के लिए पार्क में फ्री एंट्री होगी। बूथ के नजदीक बनाई जा रही अस्थायी पार्किंग वोटर्स के लिए मुफ्त रहेगी। सिटी बसों की सेवा भी दी जाएगी। 25 मई को रांची में वोटिंग होनी है, ऐसे में वोटर्स को सुविधा दी जा रही है। तो मतदान दिवस के दिन पार्किंग स्थल वोटर्स के जो वोटिंग करेंगे उनके लिए निःशुल्क रहेगा। इसके अलावा फैमिली वोटिंग के कॉन्सेप्ट को आगे लाने के लिए रांची नगर निगम अंतर्गत जितने भी संचालित पार्क हैं उनमें भी मतदाताओं के लिए निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो सिटी बसेस हैं, मतदान दिवस के दिन सिटी बसेस में भी मतदाताओं के लिए यात्रा निःशुल्क किया। और यहाँ रुक रहे ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।